दिन संख्या 197 मार्क 9 पर्व 30 पदरु 32 पद। से माने सही स्थान प्रस्थान करी गालिलीर मध्य देई यात्रा कले। आउ केही ताहा जानतु बोली ताहांकर इच्छा नथिला, कारण जीशु अपना शिष्य मानकु एही कथा कही शिक्षा देउथिले, मनुष्य पुत्र मनुष्य मानक हस्तरे समर्पित हेउअछन्ति, पुणी से माने ताहांकु बोध करिवे, आउ से हत हेला उतारे 3 दिन परे पुनरुत्थान करिवे। किंतु से माने सही कथा बुझिले नाही ओ ताहांकु पचारिबाकु भय करुथिले। माथ्यू 17 पर्व 22 पदरु 23 पद। आउ से माने गालिली रे एकत्र हेबा समय रे जीशु से मानकु कहिले, मनुष्य पुत्र मनुष्य मानक हस्तरे समर्पित हेबाकु जाउअछन्ति, पुणी से माने ताहांकु बोध करिवे, आउ तृतीय दिवस रे से उत्थित हेबे। एथिरे से माने अत्यंत दुखित हेले। लूक 9 पर्व 43 पदरु 45 पद। सेथिरे समस्ते ईश्वरंकर महाशक्ति सकाशे आश्चर्यान्वित हेले, मात्र ताहांक कृत समस्त कार्य सकाशे समस्ते चमत्कृत हेउथुबा समय रे से अपना शिष्य मानकु कहिले, एही समस्त कथा तुम्भमानक कर्णरे प्रवेश कराओ, कारण मनुष्य पुत्र मनुष्य मानक हस्तरे समर्पित हेबाकु जाउअछन्ति। किंतु सेमाने सही कथा बुझिले नाही, आउ ताहा सेमानक ठारू गुप्त थिला, जेपरि ताहा सेमानकर बोधगम्य न हुए। पुणी सेमाने सही कथा संबंधरे ताहांकु पचारिबाकु भय करुथिले। माथ्यू 17 पर्व 24 पदरु 27 पद। इतिमध्यरे सेमाने कफरनाहुम को आसन्ते मंदिरर कर आदायकारी लोके पितरंक निकटकू आसी पचारिले, तुम्भमानकर गुरु कौन मंदिरर कर दियंती नाही? से कहिले, हाँ दियंती। आउ से घर को आसिला उतारे जीशु आगे तांकु कहिले, सिमोन तुम्भर मत कौन? पृथ्वीर राजा माने काहा पाखरु कर बा राजस्व नियंती? सेमानक पुत्र मानक ठारू किंबा विदेशी मानक ठारू? से विदेशी मानक ठारू बोली कहन्ते जीशु तांकु कहिले, तेबे तो पुत्र माने मुक्त। किंतु आम्भे माने जेपरि सेमानक विघ्नर कारण न हेउ एथिपाई समुद्र को जाई बंशी पकाओ, आ प्रथमे जो माछ पड़िबो ताहाकु धरी ताहार मुख फिटाइले गोटे रौप्य मुद्रा पाइबो, ताहा घेनी मो पाई और तुम्भ पाई सेमानंकु दियो। माथ्यू 18 पर्व। सेतबेले शिष्य माने जीशुंक निकटकू आसी पचारले, तेबे स्वर्ग राज्य रे किए श्रेष्ठ? से गोटे सान पिलाकू पाखकू डाकी सेमानंक मध्यरे ठिया कराई कहिले, मु तुम्भ मानकू सत्य कहूअछि, तुम्भे माने फेरी सान पिलांक परि न हेले कौनसी प्रकारे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबो नाही। अतएव जे केही एही सान पिला परि आपणाकू नम्र करे से स्वर्ग राज्य रे श्रेष्ठ। आउ जे केही मो नामरे एही परि गोटे सान पिला को ग्रहण करे से मते ग्रहण करे। किंतु जे केही मो ठारे विश्वास करुथुबा एही क्षुद्र मानक मध्यरु जनकर विघ्नर कारण हुए, ताहा बेकरे गोटे बड़ चकी पथर टंगा जाई ताहाकू महासागरर अगाध जलरे बुड़ाई दिया जाइथिले ताहा पक्षरे हितकर होइथांता। हाय संसार विघ्न सकाशे संतापर पात्र। विघ्न तो निश्चय घटिबो, किंतु हाय जो लोक द्वारा विघ्न घटे से संतापर पात्र। तुम्भर हस्त बा पाद जदि तुम्भर विघ्नर कारण हुए, तेबे ताहा काटी फोपाड़ी दियो। 2 हस्त और 2 पाद घेनी अनंत अग्नि रे निक्षिप्त हेबा अपेक्षा बरं पंगु अबा खंज होई जीवन रे प्रवेश करिबा तुम्भ पक्षरे भल। आ तुम्भर चक्षु जदि तुम्भ विघ्नर कारण हुए, तेबे ताहाकू उपाड़ी फोपाड़ी दियो। 2 चक्षु घेनी अग्निमय नरकरे निक्षिप्त हेबा अपेक्षा बरं 1 चक्षु घेनी जीवन रे प्रवेश करिबा तुम्भ पक्षरे भल। सावधान, एही क्षुद्र मानक मध्यरु जनकु ही तुच्छ ज्ञान कर नाही, कारण मु तुम्भ मानकु सत्य कहूअछि, स्वर्ग रे सेमानकर दूत माने सर्वदा मोहर स्वर्गस्थ पितांक मुख दर्शन करंती। कारण जहा हजि अछि ताहा रक्षा करिबा निमंते मनुष्य पुत्र आसी अछन्ति।
तुम्भे माने कौन मन कर कौन सी लोकर जदि 100 मेंढा थाए आउ सेमानक मध्यरु गोटे बणा हो जाए तेबे कौन अनेश्वत को पर्वत रे छाड़ी से जाई सही बणा होइथिबा मेंढाटी खोजे नाही आउ जदि से ताहाकू पाए ताहा हेले मु तुम्भ मानकु सत्य कहुअछि जो अनेश्वतटी बणा होई नथिले सेमानक अपेक्षा एही गोटिक लागी से अधिक आनंद करे। सही प्रकारे एही क्षुद्र मानक मध्यरु जे गोटिए विनष्ट हुए यह तुम्भ मानक स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा नुहे। जदि तुम्भ भाई पाप करे तेबे जाई केवल तुम्भ 2 जनक मध्यरे ताहाकू ताहार दोष देखाओ। जदि से तुम्भर कथा शुणे तेबे तुम्भे अपना भाई की लाभ कल, किंतु जदि से न शुणे ताहा हेले तुम्भ सांगरे आउ जणे बा 2 जनकू घेनी जाओ, जेपरि 2 बा 3 साक्षींक मुखरे समस्त कथा स्थिर करा जिवो। जदि से सेमानंक कथा न माने तेबे मंडली को कह, आउ जदि से मंडली कथा मध्य न माने तेबे से तुम्भ दृष्टि विजातीय और करग्राही परि हेउ। मु तुम्भ मानंकु सत्य कहुअछि तुम्भे माने पृथ्वी रे जहा सबु बंद करिवो स्वर्ग रे सही सबु बंद रहिवो, पुणी पृथ्वी रे जहा सबु मुक्त करिवो स्वर्ग रे सही सबु मुक्त रहिवो। पुनश्च मु तुम्भ मानंकु सत्य कहुअछि पृथ्वी रे तुम्भ मानंक मध्यरु 2 जन जे कोनोसी विषय रे एक मना होई जहा किछि मागिबे ताहा मोहर स्वर्गस्थ पितांक कर्तृक सेमानक प्रति घटिबो। कारण जो स्थान रे 2 कि 3 जन मो नाम रे एकत्र हुअंती सही स्थान रे मु सेमानक मध्यरे उपस्थित अछि। सेतबेले पितर ताहांक पाखकु आसी पचारिले, हे प्रभु केते थर मोहर भाई मो विरुद्ध रे पाप कले मु क्षमा करिबि कि 7 थर पर्यंत? यीशु ताहाकू कहिले, तुम्भकू केवल 7 थर पर्यंत कहू नाही, मात्र 70 गुण 7 थर पर्यंत। अतएव स्वर्ग राज्य अपना दास मानक सहित हिसाब करबाकू इच्छुक जणे राजांक सदृश। से हिसाब आरंभ करन्ते 3 कोटी टंका ऋण करिथिबा जणे दास ताहांको छामुकू अणागला, किंतु ताहार परिशोध करबाकू किछि न थिबारु ताहार प्रभु ताहाकू एवं ताहार स्त्री पिलापिली और सर्वस्व विक्रय करी परिशोध नेबाकू आज्ञा देले। तेणु सही दास तांकू भूमिष्ठ प्रणाम करी कहिबाकू लागिला, आपण मो विषय रे धैर्य धरंतु, मु आपणकू सबु परिशोध करिदेबी। सेथिरे सही दासर प्रभु सदय होई ताहाकू मुक्त करिदेले और ताहार ऋण क्षमा कले। किंतु सही दास बाहरी जाई ताहा ठारू 50 टंका ऋण करिथिबा जणे सहदासर देखा पाई ताहाकू धरी ताहार गला चिपी कहिबाकू लागिला, तू जहा धारू सुझी दे। तेणु ताहार सहदास भूमिष्ठ होई ताहाकू विनती करी कहिबाकू लागिला, आपण मो विषय धैर्य धरंतु, मु आपणकू परिशोध करिदेबी। मात्र से सम्मत हैला नाही, किंतु जाई ऋण परिशोध न करिबा जाए ताहाकू कारागार रे पकाई देला। तेणु ताहार सहदास माने एही घटना देखि अत्यंत दुखित हेले और जाई सेमानक प्रभुंकु समस्त घटना वर्णना करी जणाइले। सेथिरे ताहार प्रभु ताहाकू पाखकू डकाई कहिले, रे दुष्ट दास, तू मते विनती करिबारु मु तोर सही समस्त ऋण क्षमा कली। मु जेपरि तते दया कली से रूपे मध्य आपणार सहदास को दया करिबा कि तोर कर्तव्य नथिला। आउ ताहार प्रभु क्रोध होई समस्त ऋण परिशोध न करिबा पर्यंत ताहाकू जंत्रणा देवा लोकमानक हस्तरे समर्पण कले। तुम्भे माने प्रत्येक जन जदि अंतर सह आपणा भाई की क्षमा न कर, ताहा हेले मोहर स्वर्गस्थ पिता ही तुम्भ मानक प्रति सही प्रकार करिवे। मार्क 9 पर्व 33 पदरु 50 पद पर्यंत। परे सेमाने कफरनाहुम को आसिले। यीशु घरे पहुंची सेमानकू पचारिले, तुम्भे माने बाटरे कौन तर्क वितर्क करुथुल? किंतु सेमाने निरुत्तर होई रहिले, कारण किए श्रेष्ठ ए विषय घेनी सेमाने बाटरे परस्पर वादानुवाद करिथिले। सेतिरे यीशु उपवेशन करी द्वादशଙ୍କୁ आह्वान कले और सेमानकू कहिले, जदि केही प्रधान हेबाकू इच्छा करे ताहा हेले से समस्तଙ୍କ ठारू सान और समस्तଙ୍କର सेवक हेउ। पुणी यीशु गोटे सान पिलाକୁ घेनी सेमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ठिया कराइले और ताहाकू आलिंगन करी सेमानଙ୍କୁ कहिले,
जे केही मो नामरे एपरी सान पिलामानंक मध्यरु जनकु ग्रहण करे से मते ग्रहण करे आउ जे केही मते ग्रहण करे से मते ग्रहण करे नाही मात्र मोहर प्रेरणकर्तांकु ग्रहण करे। जोहन ताहांकु कहले, हे गुरु, आंभमानंक दଳରେ नथिबा जनकु आपणଙ୍କ नामरे भूत छडाइबार देखिलु आउ से आंभमानंक दଳରେ नथिबारु ताहाकु मना कलु। किंतु यीशु कहले, ताहाकु मना कर नाही, कारण मो नामरे शक्ति रे कार्य करी हठात मोहर कुश्चा करि पारिबो एपरि लोक केही नाही। कारण जे आंभमानंकर विपक्ष नुहे से आंभमानंकर सपक्ष। मु तुम्भमानंकु सत्य कहुअछि, तुम्भे माने ख्रीष्टंक लोक बोली जे केही तुम्भमानंकु गिनाए पानी पीबाकु दबो से कौनसी प्रकारे अपना पुरस्कार हराइबो नाही। आउ जे केही विश्वास करुथुबा एही क्षुद्र मानक मध्यरु जनकर विघ्नर कारण हुए ताहा बेकरे गोटे बड़ चक्की पथर टंगा जाई ताहाकु समुद्र रे निक्षेप करा जाइथिले ताहा पक्षरे भल होइथांता। पुणी तुम्भर हस्त जदि तुम्भर विघ्नर कारण हुए तेबे ताहा काटी पकाओ। दुई हस्त घेनी नरक अर्थात अनिर्बाण अग्नि मध्यकु जीवा अपेक्षा बरं पंगु होई जीवन रे प्रवेश करिबा तुम्भ पक्षरे भल। कारण नरक रे सेमानकर कीट क्षय पाए नाही आउ अग्नि निर्वापित हुए नाही। आउ तुम्भर पाद जदि तुम्भर विघ्नर कारण हुए तेबे ताहा काटी पकाओ। दुई पाद घेनी नरक रे निक्षिप्त हेबा अपेक्षा बरंच खंज होई जीवन रे प्रवेश करिबा तुम्भ पक्षरे भल। कारण नरक रे सेमानकर कीट क्षय पाए नाही आउ अग्नि निर्वापित हुए नाही। पुणी तुम्भर चक्षु जदि तुम्भर विघ्नर कारण हुए तेबे ताहा उपाड़ी पकाओ। दुई चक्षु घेनी नरक रे निक्षिप्त हेबा अपेक्षा बरं एक चक्षु घेनी ईश्वरଙ୍କ राज्ୟରେ प्रवेश करिबा तुम्भ पक्षरे भल। कारण नरक रे सेमानଙ୍କର कीट क्षय पाए नाही आउ अग्नि निर्वापित हुए नाही। जणु प्रत्येक जन अग्नि रे लवणाक्त हेब। लवण उत्तम, किंतु लवण जदि लवणत्वहीन हुए ताहेले ताहाकु काहिरे स्वादयुक्त करिवो। तुमे माने आपना आपना ठारे लवण रख एवं परस्पर सहित शांति रे रुह। लूक 9 पर्व 46 पदरु 50 पद। सेमानक मध्यरे किए श्रेष्ठ से विषय सेमानक मध्यरे तर्क वितर्क हैला। किंतु यीशु सेमानक मनर तर्क वितर्क ज्ञात होई गोटिए सान पिला को घेनी आपना पाखरे ठिया कराई सेमानकु कहिले, जे केही मो नामरे एही सान पिला को ग्रहण करे से मते ग्रहण करे आ जे केही मते ग्रहण करे से मोहर प्रेरणकर्तांकु ग्रहण करे। कारण तुम्भ समस्तंक मध्यरे जे क्षुद्र से श्रेष्ठ। सेथिरे जोहन उत्तर देले, हे गुरु, आंभे माने जनकु आपणक नामरे भूत छडाइबार देखिलु आउ से आंभमानक सांगरे आपणक अनुगामी न हेबारु ताहाकु मना कलु। किंतु यीशु ताहांकु कहिले, मना कर नाही, कारण जे तुम्भमानकर विपक्ष नुहे से तुम्भमानकर सपक्ष। लूक 17 पर्व 1 पदरु 10 पद। से अपना शिष्य मानकु कहिले, विघ्न जे न घटिबो एहा असंभव, किंतु जहा द्वारा ताहा घटिबो हाय से दंडर पात्र। एही क्षुद्र मानक मध्यरु जनकर विघ्नर कारण हेबा अपेक्षा बरं ताहा बेकरे गोटिए चक्की पथर टंगा जाई ताहाकु समुद्र रे निक्षेप करा जाइथिले ताहा पक्षरे भल होइथांता। तुम्भे माने अपना अपना विषय रे सावधान होइथाओ। जदि तुंबो भाई पाप करे तेबे ताहाकु अनुजोग कर, आउ से जदि मन परिवर्तन करे तेबे ताहाकु क्षमा दियो। पुणी जदि से दिन भितरे 7 थर तुंब विरुद्ध रे पाप करे और 7 थर तुंब निकट को फेरी आसी मु मन परिवर्तन करुअछि बोली कहे तेबे ताहाकु क्षमा कर। सेतिरे प्रेरित माने प्रभुंकु कहिले, आंभ मानकर विश्वास बढ़ाई दियंतु। प्रभु कहिले, जदि गोटे सोरिष दाना परी तुंभ मानकर विश्वास थाए ताहा हेले एही तुतकोली गछकु तू समूले उपड़ी जाई समुद्र रे रोपित हो बोली कहिले ताहा तुम्भमानकर आज्ञा मानिब। किंतु तुम्भमानक मध्यरे एपरी लोक किए अछि जहार दास हळ बुलाई किंबा पशु चराई खेतरु आसिले से ताहाकु कहिबो, एही क्षणी आसी खाई बस। से कोन बरंच ताहाकु कहिबो नाही, मोहर खाइबार ठीक कर,
ମୁଁ ଖିଆପିଆ ଶେଷ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଟା ବାନ୍ଧି ମୋହର ସେବା କର, ତାପରେ ତୁ ଖିଆପିଆ କରିବୁ। ଦାସ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କର୍ମ କରିବାରୁ ସେ କ'ଣ ତାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ? ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲା ଉତ୍ତାରେ କୁହ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଦାସ, ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ତାହା କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପାଠ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯୀଶୁ ଏକାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଲିଲୀର ମଧ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ, ତତ୍ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବେ। ସେ ଜେରୁସାଲେମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଓ ବିଳମ୍ବିତ ମନ୍ଦିର କରଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରୁସାଲେମ ଅଭିମୁଖେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ, ଗୋଟିଏ ସେଜ ବା ବିଛଣା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦୁଇଟି ସ୍ୱପ୍ନ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଓ ଗୁରୁତର ଉପଦେଶ ଓ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, କ୍ରୁଶ ହେଉଛି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ହେଉ, ଶେଷରେ ଜେରୁସାଲେମ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବୈପ୍ଳବିକ ବା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଶାସନ ବା ରାଜ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପାଇବ? ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଃଖଭୋଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା, ତଥାପି ଶିଷ୍ୟମାନେ କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ମହାନ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲା ପରି ନମ୍ର କରନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ମହାନ। ଓ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କିପରି ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଷୟ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଗଭୀର ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।